नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे आपके दिल की, क्योंकि हार्ट अटैक है सबसे बड़ा किलर। और ऐसा कहने के पीछे कारण है कि मुंबई में एक आरटीआई लगाई गई और उससे जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बताते हैं कि 2022 का जो साल रहा उसमें सबसे ज़्यादा जाने लेने वाली जो बीमारी थी वो हार्ट से जुड़ी हुई थी और उसमें हार्ट अटैक इन पर्टिकुलर सबसे ऊपर था। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि इन दिनों हार्ट फेलियर के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे आसपास होते हैं। बाकायदा संसद तक में इसकी चर्चा हुई और एक कमेटी है जो आप इस पर काम कर रही है, उसकी क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन वो शायद हार्ट फेलियर्स हैं। अभी हमारे डॉक्टर्स जो पैनल पे वो हमें बताएंगे कि हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर्स, इन सब चीज़ों में अंतर होता है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए भाई दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी, चाहे हार्ट अटैक हो जाए, चाहे कोई, क्योंकि इन दिनों जैसा मैंने कहा कई दृश्य, कोई खेलता खेलता चला गया, कोई डांस करता करता, कोई जिम में, और रीज़न वही कि हार्ट फेल हो गया। लेकिन यहाँ बात हो रही है हार्ट अटैक की। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या कह रही है आरटीआई में मिले ये आंकड़े और क्यों हार्ट अटैक है सबसे बड़ा किलर, और फिर इस पर बातचीत शुरू करते हैं। तो आप देखिए, मुंबई में हार्ट अटैक से रोज़ 26 मौतें हो रही हैं, ये जानकारी, और ये 2022 का आंकड़ा है। आरटीआई में मिले 2022 के मौत के आंकड़े हैं। 26 लोग रोज़ हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा रहे हैं। मुंबई में 10% मौतों के पीछे जो वजह है वो है दिल का दौरा, यानी कि हार्ट अटैक। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि भारत में 28% मौतें हार्ट अटैक की बीमारी से, यानी करीब करीब हर तीसरी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हो रही है। और 1990 में 15% मौतें हार्ट अटैक की बीमारी से ये जो बता रहा है। तो ये प्रतिशत वहाँ से यहाँ तक में लगभग दुगना हो गया है, यानी दिल की बीमारी बढ़ रही है। और ये भारत में भी नहीं, वर्ल्ड वाइड आंकड़े देखें तो वो भी लगभग इसी तरफ इशारा करते हैं, जहाँ पर हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर साबित हो रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर रजनीश कपूर, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर प्रशांत पवार और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि रिपोर्ट मुंबई से ओरिजिनेट हुई है, इसलिए डॉक्टर प्रशांत आपके पास मैं पहले आ रहा हूँ कि इस शहर में सबसे बड़ा किलर जो निकल कर आया वो हार्ट अटैक है। सबसे ज़्यादा लोगों की जान 2022 में हार्ट अटैक ने ली है। कोई खास कारण, कोई खास वजह इसके पीछे आप देखते हैं? पिछले 2-3 साल में यंग हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। तो इसकी मेन रीजंस है लाइफस्टाइल। जो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, इसमें लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है कि वी आर जस्ट रनिंग अराउंड, हम खुद के लिए कुछ समय नहीं दे पा रहे। एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ते जा रही है, और जो खा रहे हैं दैट इज ऑल जंक फूड। सो main is lifestyle which is creating a trouble, and second is the stress, both work related stress या जो भी deadlines है specifically IT sectors में, and after this COVID lot of people have lost their jobs, so a lot of stress is there, and how they deal with this stress, that is very important. तो डॉक्टर साहब, people try to relieve their stress by binge drinking या smoking। जी, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, तो ये तो अमूमन हर दूसरे शख्स को है या हर पहले शख्स को है, तो क्या हम सबको खतरा है? ये टिप ऑफ आइसबर्ग है जो हम देख रहे हैं आंकड़े, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। तो हो सकता है आने वाले लॉट। जी ठीक है, आपसे थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे पुअर हुआ, हम बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर रजनीश, लेकिन बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, ये तो एक आंकड़े आरटीआई लगी और उससे निकल कर आ गया, लेकिन हमने ये भी बताया कि भारत में भी हर तीसरी मौत जो है उसके पीछे का कारण हार्ट अटैक है, और वर्ल्ड वाइड भी यही फिनोमेना रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या हार्ट से जुड़ी हुई डिसीजेज इतनी कॉमन है कि हर तीसरी मौत या दूसरी मौत उससे होती हुई दिखती है, या जैसे डॉक्टर प्रशांत कह रहे हैं कि अब सभी की लाइफ में स्ट्रेस का एक पर्टिकुलर लेवल तो आ ही चुका है, इन जनरल लाइफस्टाइल सबकी खराब हो चुकी है? अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं, क्योंकि दिनचर्याएं इस तरह की हो गई हैं, तो क्या सबको ही दिल की बीमारी का खतरा पैदा हो गया? और एक एडिशनल सवाल यहां मैं जोड़ देता हूं कि इन दिनों, पिछले दिनों जो हमने मौतें देखी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया, हार्ट फेलियर हुए कि कोई नाचते नाचते गया, कोई जिम में चला गया, वो और ये क्या सेम है या अलग अलग चीजें हैं?
बिल्कुल। तो अभी ये मान के चलें जो आप भी बोल रहे हो, भी मैक्सिमम लोग जैसे ही 40-45 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं, इवन इससे भी बहुत यंग इंडिविजुअल्स हार्ट अटैक से हमारे पास आ रहे हैं, तो वो हम सब लोग वल्नरेबल बनते जा रहे हैं। उसका रीजन मैं बताना चाहूंगा। हम सब लोग जानते हैं भी हार्ट डिजीज के कुछ स्पेसिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री का होना। अब जिनमें तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो क्लियरली वल्नरेबल हैं ही, बट आजकल के दौर में कुछ नए इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स और हैं हार्ट डिजीज के, जैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग। एक शोध के जरिए ये पता चला, जो लोग अपने ऑफिस में बैठकर सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और उनका कुछ एक्टिविटी नहीं है, उठ के चलने का भी एक्टिविटी नहीं है, प्रोलॉन्ग सिटिंग इज कंसिडर्ड नाउ इक्विवेलेंट टू सिगरेट स्मोकिंग। The next big emerging risk factor is sleep deprivation. So हम इतना तेजी से लाइफस्टाइल अपना इस कदर व्यस्त हैं, सब लोग भाग रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे यंग एग्जीक्यूटिव्स स्लीप डिप्राइव्ड हैं। वो अच्छे से 5 या 6 घंटे का नींद भी नहीं लेते हैं। तो ये दो बड़े रिस्क फैक्टर्स फर्दर ट्रिगर कर रहे हैं आजकल के दौर में हार्ट अटैक्स को और सडन कार्डियक डेथ्स को। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी इंडिविजुअल में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर तो है ही। स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्लीप डेप्रिवेशन है, जो पहले के रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो हैं ही। तो वल्नरेबिलिटी और रिस्क बहुत बढ़ गया है सोसाइटी में हर व्यक्ति को। तो इनको हम कैसे मैनेज करें या कैसे कंट्रोल करें वो एक अलग मुद्दा है, बट यस, हम सब लोग बहुत हाई रिस्क पे हैं। बहुत जरूरी है इस चीज को ना अभी हमें एड्रेस करना, भी हम आगे कैसे चलें ताकि इस विशियस साइकिल से बच सकें। अदरवाइज यस, आई थिंक विद द टाइम टू कम द हार्ट डिजीज इज फर्दर गोइंग अप एंड इट विल बिकम मोर रैम्पेंट, और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं यंग इंडिविजुअल्स को हार्ट अटैक की या सडन कार्डियक डेथ की। अलार्म बजा दिया है यहाँ डॉक्टर साहब ने कि इंडिया में ये चीज बढ़ने वाली है, और खास तौर पे यंग जनरेशन जिनकी ना तो लाइफस्टाइल जगह पर है, सारे व्यसन भी हैं कि सिगरेट भी हो रही है, स्मोकिंग भी हो रहा है, शराब भी चल रही है, स्ट्रेस भी है, नींद भी पूरी नहीं है, तो सब कुछ है। शिखा जी, एक जो बहुत बड़ा एक और फैक्टर है, आई थिंक वो फूड है, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल चेंज की हम बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा चेंज हमारे खाने पीने की हैबिट्स में आ गया है, जहाँ पर ना सिर्फ जंक या पैकेज फूड हमारी लाइफ का हिस्सा बना है, लेकिन अब बहुत सारा हम आउटसाइड फूड पे डिपेंड हो गए हैं। टाइमिंग्स बहुत इम्पैक्ट हो गए हैं। इनफैक्ट कल ही हम एक शो कर रहे थे जिसमें बात आई, जो WHO की रिपोर्ट आई है आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली, तो अब तो बाजार में जो हेल्दी प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं उनमें भी ऐसी चीजें मिली हुई हैं जो WHO कह रहा है कि इनसे आगे चल के हार्ट डिसीज हो जाएंगी। सो इट मीन्स कि ये खाने वाला, क्योंकि देखिए हम तीन ही चीजें तो अंदर लेते हैं मेरे ख्याल से, एक हवा हमारे अंदर जाती है, एक पानी जाता है जो अमूमन ज्यादा जिसमें बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन खाना है जिससे हम चलते भी हैं और वही चीज हमें हार्म भी कर रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम एक नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बता रखा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के और लैक ऑफ स्लीप, इसके साथ साथ जो हमारा खाना है, हमारा अगर हम एक प्लेट साइज देखें उसमें कितना प्रतिशत खाना अब फ्रेश रह चुका है, बहुत कम। क्योंकि आमतौर पे क्योंकि हम बिजी हो गए हैं तो हम कोई पैकेज फूड का ही सहारा लेते हैं। अगर कोई बेवरेज हमें साफ पानी की चाहिए तो हम कोई एरेटेड ड्रिंक लेते हैं। अगर हमें कोई जल्दी में कोई होम डिलीवरी कोई फूड करवा दे, तो वो होम डिलीवरी के लिए भी, जैसे चाहे वो पिज्जा बेस हो या कुछ हो, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ द ऑर्डर वो चीज तैयार होके घर भेजी जाए। तो यानी हमारे खाने पीने में जो केमिकल्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हैं, चाहे वो स्टेबलाइजर्स हैं, चाहे इमल्सिफायर्स हैं, चाहे कलर्स हैं, वो सारे हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। जैसे कि आपने WHO स्टडी के बारे में बताया, एस्पार्टेम। अब एस्पार्टेम दवाइयों में, टूथपेस्ट में, प्रोडक्ट्स में, हर जगह एस्पार्टेम है। अगर आप अपने घर में देखें कि कितनी सारी चीजों में जो स्वीट टेस्टिंग है, एक्चुअली वो एस्पार्टेम उसमें है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में अटैक हो रहा है केमिकल्स का,
और इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो इतनी रैम्पेंट हो गई है कि आई थिंक अगर ब्लड प्रेशर इज ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन हैज ब्लड प्रेशर, इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल, तो ये दोनों मिलके अपने आप हार्ट अटैक के लिए तो एक रिस्क फैक्टर वैसे ही बढ़ गया है। जी, तो डॉक्टर पवार, तो अब जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया कि ऑलमोस्ट हम सभी उस रिस्क फैक्टर के शिकार हैं। खाना पीना हो, लाइफस्टाइल हो, नींद हो, स्ट्रेस हो, वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एंगल तो पकड़ ही ले रहा है। तो क्या किया जाए? आप फिर 24/7 अपने हार्ट को सर्विलेंस पे डाल दीजिए। क्या कोई तरीका है जिससे आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि आपका हार्ट सही है या नहीं है? आई थिंक मेन इज प्रिवेंशन। वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स। जो हमारा खान पान है, जो हमारा एक्सरसाइज था, जो योगा है, काफी सारी चीजें जो हम पुराने मतलब 15-20 साल पहले जो होती थी, अगर इफ वी रिवर्ट बैक टू द सेम, आई थिंक थिंग्स। तो उसके लिए तो डॉक्टर साहब कोई क्रांति करनी पड़ेगी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये बातें करते करते ना जाने कितना वक्त बीत गया, लेकिन वो शायद इतना आसान है नहीं। आसान तो कोई भी नहीं रहता है, बट उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ती है। क्योंकि नहीं डॉक्टर साहब, हो क्या गया ना कि जिस तरीके से हमारा पूरा इकोसिस्टम बन गया है, अर्बनाइजेशन की स्पीड बहुत ज्यादा है, आपको बड़े शहरों की तरफ आना पड़ रहा है नौकरी के लिए, फिर वहां हर छोटी छोटी चीज में जद्दोजहद। आप देखिए ना, इन दिनों जितने बड़े शहर हैं भारत के, ट्रैफिक की समस्या हो चली है, कहीं पानी नहीं है, रियल एस्टेट के इश्यूज हो गए हैं, तो हर जगह नोइंगली या अननोइंगली स्ट्रेस तो अपने आप खड़े हो गए। मतलब आप घर से निकले तो ऑफिस पहुंचने का स्ट्रेस है, ऑफिस से निकले तो घर पहुंचने का स्ट्रेस है। बॉम्बे में तो हम मजाक करते हैं कि हमारा मेन पर्पस तो ये होता है कि हम ऑफिस जाएं और वहां से घर आए, बीच में तो हम काम कर लेते हैं बस, क्योंकि आप स्वयं बॉम्बे से तो जानते हैं। जी, तो फिजिकल एक्टिविटी अपने जो दिनचर्या होती है, जो वर्क प्लेस है, उसमें हम किस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, ये हमने ध्यान देना चाहिए। जैसे कि लिफ्ट अवॉइड करना, व्हीकल थोड़ा दूर पार्क करना, जितना हो सके एटलीस्ट 25 से 30 मिनट वॉकिंग करना जरूरी है, सो दैट वो ऑफिस का टाइम भी अगर हम वर्क यूटिलाइज करते हैं एक्सरसाइज के लिए, कॉफी ब्रेक लेने से अच्छा हम अगर वॉकिंग ब्रेक्स ले ले 10 मिनट के लिए भी, सो दैट ऑल्सो विल मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ओवर अ डिकेड और सो। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें ही करना शुरू कर दें, आप कोई बहुत बड़े गोल सेट ना कर लें अपने लिए कि मैं जिम जाऊंगा, कि रोज आधे घंटे ये करूंगा और 1 घंटा वो करूंगा, लेकिन आप अपनी उसी ऑफिस की दिनचर्या में ही अगर छोटा मोटा वॉक कर लें, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ा लें। आजकल तो आपके पास डिवाइसेस भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, हैंडल डिवाइसेस हैं और आपकी घड़ी आपको बता देती है, तो शायद उन चीज़ों के इस्तेमाल से चीज़ें बढ़ेंगी। डॉक्टर कपूर, यही मेरा रीज़न था कि हम बातें बहुत करते हैं, बताते हैं, अक्सर दर्शकों को भी कई बार खुद पे अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने पाया यही है डॉक्टर साहब कि वो उस लेवल पे नहीं जा पाता। अमूमन हर 10वें शख्स में एक आध कोई कर पाता हो तो कर पाता हो, जहां पर वो सारी चीजें प्रैक्टिकली कर ले, क्योंकि आपका सिस्टम ही ऐसा बन गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर ये इतना आसान होता तो शायद हम अभी तक ये विशियस साइकिल तोड़ चुके होते। दिस इज फर्दर ग्रोइंग। मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करना चाहता हूं यहाँ, बहुत जरूरत है अभी 40 साल के ऊपर जो भी हम क्रॉस करें, जो भी व्यक्ति हो, जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें कंपल्सरली, और जिनमें रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसा मैंने बताया, पहली बात तो ये सोचना बंद करें रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं, बिकॉज आजकल किसी ना किसी शेप में सब में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल, चाहे वो स्लीप डिप्राइव्ड हैं, चाहे वो स्मोकर हैं, चाहे वो प्रोलॉन्ग सिटिंग है, फिजिकली सेडेंटरी हैं। आइडियल लाइफ वे से लाइफ जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। तो सब लोग 40 के बियॉन्ड एक अपना सीटी स्कैन जो हार्ट का होता है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अपना शुगर लेवल जरूर चेक करें। मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस के अंदर, जब किसी को ये पता चलता है कि उसके सीटी स्कैन में जो हार्ट की धमनी में अब उसका 40% या 50% ब्लॉकेज बनने लगा है या पनपने लगा है, तब उसका इन चीजों को एग्जीक्यूट करना जो हम बात कर रहे हैं, वो सीरियसनेस आता है उसकी सोच में। उससे पहले हर व्यक्ति ये सोच रहा है भी ये सब जो जिसको भी सडन कार्डियक डेथ हुआ या हार्ट अटैक हुआ, मे बी वो बहुत बीमार थे, मैं कभी इसकी चपेट में नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ा मिथ है।
अगर हमें ये मिथ को ब्रेक करना है तो हमें उसको दिखाना होगा, भैया आपकी आर्टरीज ये हैं, आपकी आर्टरीज की हेल्थ ये है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपना ये थ्रेशोल्ड इस तो डॉक्टर साहब एक क्विक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अक्सर सिंपल लेवल पे पहले आपका एक ईसीजी कर लिया जाता है, बहुत हुआ तो एक 2D इको कर लिया जाता है, लेकिन क्या उसमें तस्वीर साफ नहीं होती? जिस सीटी स्कैन की आपने बात की है वहीं पे पता चलेगा? बिल्कुल, मैं यही एक स्ट्रॉन्ग एड्रेस देना चाहता हूँ यहाँ। हम ईसीजी इको करते रहे हैं, बट ईसीजी इको से हमें अंदर की वैस्कुलर हेल्थ नहीं पता चल रही। हमें ये पता चल रहा है अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है, बट हाउ द कोरोनरी वेस्कुलर हेल्थ इज इन दैट पर्सन वी डोंट नो। हमें वो जानना है और तभी हम जाकर कुछ स्टेप्स ले पाएंगे, तब हम जाकर उनको रिस्क स्ट्रेटिफाई कर पाएंगे। जो पेशेंट्स जिनमें 60-70% ब्लॉकेज है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होंगे आगे हार्ट इश्यूज के लिए। जिनमें बहुत कम है 40-50% है वो बीच की कैटेगरी में आएंगे जो बिल्कुल नॉर्मल आर्टरीज है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, ऐसे केसेस हमने सुने जहां पर शायद ईसीजी और 2D को सब नॉर्मल निकले, लेकिन उन्हीं व्यक्ति का बाद में सीटी स्कैन हुआ तो पता चला ब्लॉकेज 70-80% तक है। हमारी रोज की प्रैक्टिस में हम इनन्यूमरेबल पेशेंट ऐसे देखते हैं जो पेशेंट कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे ऐसे ही किसी ने बताया भी सीटी करना चाहिए और सीटी में 90% ब्लॉकेज पड़ा। अब जो 90% जिसको सिम्टम्स नहीं हुए वो बिल्कुल वल्नरेबल है एक एक्यूट हार्ट अटैक और इवन सडन डेथ। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जो आपने बताई, क्योंकि अक्सर हम यही पूछते हैं कि कौन सा टेस्ट कराएं, क्या कराएं, कैसे पता चलेगा। आप कोई तो तरीका हो जिससे आपको आपकी हार्ट की एक्चुअल हेल्थ का पता चले। जो काफ़ी बात लंबी हो गई तो मुझे एक छोटा सा क्विक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद इसी चीज़ को और कि कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं और मॉनिटर के साथ साथ दूसरी तरफ उसे सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कम से कम 2-3 चीज़ें, चाहे वो खाने के लेवल पे हो, चाहे वो जो हैबिट्स है उनके लेवल पे हो, चाहे स्लीप के लेवल पे हो, अगर एक भी अपना लें तो थोड़ा इंप्रूवमेंट तो दिखेगा। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर। मुंबई में एक आरटीआई लगाई और पता लगा कि 2022 में सबसे ज्यादा जान लेने वाली जो बात थी वो थी हार्ट अटैक। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं, पूरे देश और इनफैक्ट पूरी दुनिया में हार्ट अटैक ही सबसे बड़ा किलर है जो आंकड़े बताते हैं। क्विकली कुछ और बातें। ब्रेक से पहले हमने कहा कि कैसे आप एक विजिल रख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ट की एक्चुअल स्थिति क्या है। अब शिखा जी, क्योंकि मैंने कहा फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या फूड लेवल पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं एटलीस्ट इन 2-4 चीजों को करके जहां पर आप इस चीज से थोड़ा दूर पहुंचे, आपकी हेल्थ ओवरऑल ठीक रहे? जी, मैं 5 छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। पहली चीज है कि आपको अपनी डाइट में अल्कलाइन वेजिटेबल जूस जरूर मिलाना चाहिए। तो अल्कलाइन वेजिटेबल जूस जैसे गाजर, टमाटर, देन यू हैव पंपकिन, लौकी, तो इन सब की आपको वेजिटेबल जूस रोज पीना चाहिए। इट मेक्स योर बॉडी मोर एंड आई मीन इट फाइट्स इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। उसमें आंवला भी आप डाल सकते हैं। नंबर 2 कि हर इंसान को कम से कम 1 से 2 लीटर पानी पूरा पीना चाहिए, क्योंकि जितना आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा उतना आपका मूवमेंट रहेगा, आपका फ्लूइड मूवमेंट रहेगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट खाने पीने में है कि हमें अपनी डाइट में, क्योंकि फैटी लिवर हम बहुत कॉमनली देखते हैं क्लिनिकल्स में, तो अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो अदरक का आप काढ़ा बना लें या अदरक का आप वैसे इस्तेमाल करें, तो अदरक इज अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी लिवर, बिकॉज वो लिवर पे काम करता है। 5वीं चीज आई वुड से कि अपने डाइट में किसी ना किसी फॉर्म में आपको रॉ चीज ऐड करनी है, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो सैलेड है, बिकॉज जो रॉ चीजें होती हैं उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे गट पे भी एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में जो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है या हमारा जो ब्लड का जो प्रवाह ठीक नहीं है उसमें मदद करता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स फाइनली आई वुड आल्सो से कि जो आपका ऑयल है, जो भी आप ऑयल है उसको कोल्ड प्रेस्ड ही इस्तेमाल करें, कच्ची घानी जिसको कहते हैं। डू नॉट यूज हाईली रिफाइंड ऑयल्स, बिकॉज उसमें कई केमिकल्स आपके शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाने को आप अवॉइड नहीं कर सकते और इन दिनों खाने के साथ ही बहुत सारी छेड़छाड़ हो गई है। डॉक्टर पवार, क्विकली एक सवाल कि खुदा न खास्ता किसी को अगर हार्ट अटैक आ ही जाए, कैसे क्विकली पहचाने कि ये जो प्रॉब्लम हुई अचानक से हार्ट अटैक है, ताकि वक्त पे कोई कदम उठाया जा सके? देखिए, जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है, जो चेस्ट पेन होता है, वो पूरी छाती में चेस्ट पेन होता है। ऐसे फिंगर लोकलाइजिंग पेन नहीं होता है।
वो पेन बहुत बार एक्सर्शन के बाद होता है, या तो इमोशनल आउटबर्स्ट के साथ होता है, स्क्वीजिंग, सीवियर पेन, क्रशिंग पेन जिसे बोलते हैं, उसके साथ पसीना होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और रेडिएशन रहता है लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फोरआर्म को। बहुत बार किन लोगों को जॉ पेन्स भी होता है। तो ये पेन होता है, ये दर्शाता है कि ये हार्ट अटैक रिलेटेड पेन है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत बार पेन भी नहीं होता है, पेशेंट को कुछ हल्का सा पसीना आना और सांस फूलना, इतनी ही तकलीफें होती है। तो इस ये जो सिम्टम्स है ये चेस्ट पेन वाले, जो रेडिएटिंग पेन, जॉ पेन, पसीना आना, सांस फूलना, एक्सर्शन वाला पेन, ये हार्ट अटैक रिलेटेड पेन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वक्त पर पहचाना जा सके कि क्या हुआ है, ताकि उस तरह का मेडिकल असिस्टेंट दिया जा सके। एट लास्ट डॉक्टर कपूर, ये जो 3-4 चीजें हैं, एक तो बैड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस के लेवल्स, नींद, या फिर कह ले कि जो फूड हैबिट्स हैं या सेडेंटरी हैबिट्स हैं, इनमें से कौन सी चीज पे सबसे पहले एक्शन शुरू करना है आपको? अपार्ट फ्रॉम कि आप जो भी मेडिकल केयर है वो तो आप कराएंगे, टेस्ट वगैरह, लेकिन इनमें से किस चीज को सबसे पहले एड्रेस करना है? आई बिलीव ये सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली ही अपने लाइफस्टाइल में इम्बाइब करनी चाहिए। सिंपल चीजें हैं, बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम इज फिर भी लोगों को रीइंफोर्स कराने में मुश्किल आती है इसमें। पहला, डाइट। शिखा जी ने बड़े अच्छे से बताया डाइट के बारे में। तो डाइट चेंजेस होना चाहिए। बहुत फ्राइड स्टफ डाइट से हमें हटना है, बहुत चिकनाई वाली डाइट से हटना है। एज सिंपल एज दैट, आई एम नॉट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ब्रेक करें, ब्रिस्क वॉक करें, 40 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, जितना भी करें, बट करें जरूर ब्रिस्क वॉक। डेली नहीं तो 5 डेज अ वीक करें। इस साइकिल को भी हमें ब्रेक करना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तीसरा, स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेज करने से भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। स्ट्रेस मैनेज करना भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। जस्ट थिंक of the problems which you face in a logical manner. Talk to your family, talk to your friends. अपने आप अंदर नहीं रखें चीजों को। So that also goes a long way. अगर हम ये 2-3 चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ले आते हैं तो we go into a positive environment from a negative environment, जिससे बहुत सारे अंदर बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं और अपने आप हार्ट रेट आपका बेटर हो जाता है। आपका जो स्लीप डेप्रीवेशन है वो साइकिल स्ट्रेस मैनेज करने से बेटर हो जाता है। आपका जो प्रॉन्ग सिटिंग को भी ब्रेक करें, बीच बीच में चलें। अगर आप बहुत प्रॉन्ग एक ही जगह बैठे रहते हैं तो हर आधे घंटे बाद एक आदत डालें भी आप कुछ 30-40 स्टेप्स को लेने ही लेना है। एक्सरसाइज करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, ये भी अपने लाइफस्टाइल में आप इम्बाइब करें। तो ये सब चीजें करने से जी बिल्कुल। तो ये वो 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल आप कर लीजिए। स्ट्रेस को हटाइए, लाइफ से बहुत तरीके मिल जाएंगे, वो पढ़ा जा सकता है, इंटरनेट पे ढूंढा जा सकता है। साथ ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एक्टिविटी जोड़िए और ब्रिस्क वॉकिंग जो डॉक्टर साहब ने कहा। और एट लास्ट, खाने पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा जुबान पे, लेकिन वही फिर आपके दिल को भी मजबूत बनाएगी, तो उसका भी ख्याल रखना है। ये 2-3 चीज़ों पे थोड़ा काम कर लीजिए। और बाकी डॉक्टर साहब ने कहा अपनी हेल्थ को कैसे चेक कर लेना है, कब आपको चले जाना है डॉक्टर के पास, और अगर लगता है कि इमरजेंसी की स्टेट है तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट इमरजेंसी है। ये सारी बातें आज हमने की। थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा तीनों ही पैनलिस्ट ने माना कि हम सब उस खतरे में हैं जहां किसी को भी हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या सामने आ सकती है। तो सबसे बड़ा किलर है, ये तो बात RTI में ही निकल कर आ रही, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर भी ये दिक्कत आए। तो इन बातों का प्लीज 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 ख्याल रखिए और जब जरूरत हो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।